रात का समय था। एक पुराना, सुनसान और अंधेरा घर। रोहन और आयशा अपने दोस्त के छोड़े हुए वीरान घर को देखने आते हैं। घर के अंदर घुसते ही हर तरफ धूल की मोटी परत, टूटा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर डरावनी खुरची हुई लकीरें दिखती हैं, जैसे किसी ने खून से जगह जगह नोचा हो। आयशा कहती है कि इस घर के बारे में कहा जाता है यहाँ कोई दरवाजा खुलता ही नहीं है। रोहन कहता है कि अरे चल झूठी, ऐसा कौन सा दरवाजा होगा जो खुले ही नहीं। दोनों टॉर्च लेकर कमरों की तरफ बढ़ते हैं। घर के अंदर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा है, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक उन्हें एक बंद दरवाजा दिखता है। दरवाजा बिल्कुल जर्जर है, लेकिन उसके नीचे से ठंडी सफेद धुंध जैसी सांस बाहर आती महसूस होती है। रोहन उसका हैंडल पकड़ता है। जैसे ही उसका हाथ हैंडल को छूता है, ठक ठक ठक, अंदर से कोई 3 बार जोर से नॉक करता है। आयशा डरकर चीख उठती है। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे हिलने लगता है, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। दरवाजा अचानक रुक जाता है। दोनों घबराकर अचानक पीछे हट जाते हैं। आयशा की सांसें तेज चल रही होती हैं। आयशा कहती है कि रोहन, हम वापस चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। रोहन कहता है नहीं, यहाँ कोई है, हमें पता लगाना होगा। रोहन अपना कैमरा ऑन कर देता है। जैसे ही कैमरा चालू होता है, घर की लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं। लंबे अंधेरे हॉलवे से किसी के तेज तेज भागने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और छिप रहा हो। दोनों डरकर भागते हुए एक खाली कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। कमरा बिल्कुल सुनसान है। बस बीच में एक पुरानी रॉकिंग चेयर रखी है, जो बिना किसी के छुए अपने आप धीरे धीरे हिल रही होती है। आयशा की नजर अचानक कमरे के कोने में लगे पुराने आईने पर जाती है। आईने में रोहन और आयशा दोनों दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे एक तीसरी परछाई खड़ी है। लंबी, टेढ़ी, एकदम स्थिर। रोहन झटके से मुड़ता है। पीछे कोई नहीं। आईना हल्का सा कंपन करने लगता है। उस पर धुंध जमा होने लगती है और उसी धुंध में धीरे धीरे उभरता है एक खौफनाक वाक्य, मुझे आजाद कर दो। आईने की सतह अचानक पानी की तरह लचकने लगती है और अंदर से एक सफेद, ठंडा, हड्डी जैसा हाथ बाहर आने लगता है, जैसे कोई बाहर खींचकर निकलना चाहता हो। रोहन और आयशा बुरी तरह घबराए हुए भागते हैं और फिर से उसी बंद दरवाजे के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप आधा खुला हुआ खड़ा है, जैसे कोई अंदर से उन्हें बुला रहा हो। अचानक अंदर से एक छोटी बच्ची की कमजोर आवाज आती है, प्लीज मुझे मत छोड़ो। रोहन कांपते हाथों से टॉर्च अंदर की ओर करता है। कमरा बिल्कुल खाली है। दीवारें टूटी हुई, हवा बर्फ जैसी ठंडी। तभी फर्श पर एक लंबी काली परछाई बनती दिखाई देती है, जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। दीवार पर उसकी शैडो हर सेकंड और बड़ी होती जा रही है, जैसे वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की हो। उसी पल आयशा के फोन में बिना छुए एक पुराना वॉइस नोट अपने आप चालू हो जाता है, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम वापस नहीं जाओगे। अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं।
पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। बस उस परछाई की भारी ठंडी सांस सुनाई देती रहती है। बहुत पास से, बहुत खतरनाक तरीके से। धीरे धीरे दरवाजे पर नए शब्द उभरने लगते हैं, खून जैसे लाल चमकते हुए। अब तुम अंदर हो।